तो अभी हाशिम जाने लगा है आसमा को लेने के लिए। तो माशाल्लाह मेरा भाई बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो एहसन इसको छोड़ने के लिए जा रहा है। तो अभी इंशाल्लाह ये जब वापसी होगी तो फिर अपनी बहन के साथ ही वापस आएगा। तो अच्छा अल्लाह दी सबूरत ध्यान नाल पुत्तर ते किते लेके जावे तो बस वाले दस के जावे तो कोई कि चीज मैं चल हाशिम ने जाना है ना उसको लेने के लिए। तो ये ना फिर उसकी जो अपने लिए मैंने मंगवाई थी, एक मैंने ये चेन मंगवाई थी जो मेरे गले में है, और एक मैंने ये इयररिंग मंगवाए थे छोटे छोटे। तो फिर मैंने ना आसमा के लिए भी 2 चेन ऑर्डर की थी, एक ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हो गए। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 10 बज रहे हैं। तो आज हम लोग लेट उठे थे, आज छुट्टी थी। जिस दिन मुझे छुट्टी होती है उस दिन सारी फैमिली लेट उठती है। तो अबू जी सुबह आए ना, मैं तब नमाज़ पढ़ी थी, तो मैंने अबू से कहा, मैंने कहा अबू आप चाय ना बनाइएगा क्योंकि आज छुट्टी है। तो वो हम लोगों ने तो उठना लेट, तो वो चाय तब तक ख़राब हो जाएगी, ये उसका जायका वैसा नहीं रहता। तो अम्मी उठ गई थी, अम्मी ने उठ के जल्दी जल्दी सबको नाश्ता वगैरह दिया। तो मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी मुझे छुट्टी है, आप मुझे सबसे लेट उठाइएगा। तो फिर सबको खिलाने के बाद सबसे लास्ट पे मेरी रोटी थी, अम्मी ने मुझे उठाया, मैंने उठ के नाश्ता किया। उसके बाद मैंने सारी घर की सफाइयाँ की। अब ये थी ना बारिश हुई है, कल जब हम वापस आ रहे थे ना तब रास्ते में भी बारिश थी, और फैसलाबाद तो हल्की हल्की हो रही थी सारा दिन। तो वो बारिश की वजह से इतना फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे ना सेम है, सारी मिट्टी ऐसे उभरी होती है। तो जब आप जाते हैं ना, मैं कल भी ना परसों ही शूज़ पहन के गई थी, वो शूज़ में इतनी इतनी मिट्टी लग गई, मेरा दिल नहीं किया उसको दोबारा पहनूं। इसी तरीके से मेरे पास एक वाइट शूज़ थे, वो ना मिट्टी की वजह से मैंने तंग आके किसी को दे दिया, हालांकि मैंने उसको पहना भी नहीं सही तरह। तो मसला सिर्फ ये कि हमारा रास्ता बहुत ख़राब है, सेम है, मिट्टियाँ हैं, तो बुरे हालात हैं। इसकी वजह से ना आपको सोच समझ के पहनना पड़ता है जो भी पहनना है। तो अभी बारिश हो गई है जिसकी वजह से मिट्टी सारी ना, ये देखिए ना, जैसे इधर बैठ गई ना सारी, ये जगह जगह से उखड़ गया था, वैसे सड़क पे भी सारी मिट्टी बैठ चुकी है। तो अल्लाह का शुक्र है, बारिश बहुत बड़ी नेमत है। अब बारिश है जिसकी वजह से इतनी सर्दी भी नहीं लग रही। मैंने तो कोई जर्सी वगैरह कुछ भी नहीं पहना, उठ के नाश्ता भी कर लिया, सारी सफाइयाँ वगैरह भी कर ली। अब कहीं जाना तो है कोई नहीं, तो अब सारा दिन बिस्तर में बैठ के आराम करेंगे, और क्या ही करना है। तो उसके बाद शाम को उठ के तैयारी करेंगे हाशिम के भेजने की। वो अपनी बहन को लेने के लिए जा रहा है कश्मीर में। हम सब वैसे भी एक दफ़ा जा चुके हैं, मैं और अबू जी ना फरवरी में कश्मीर गए थे पिछले साल। तो सन 2025 में फरवरी में मैं और अब्बू गए थे, जब हम आसमा का रिश्ता देखने के लिए गए थे। और उसके बाद फिर आपी की शादी के लिए वो लोग आए। तो इस तरीके से ना आपी की शादी खैरियत से होगी। फिर एहसन चला गया वहाँ पे रहने के लिए कुछ दिन। जब एहसन वापस आया तो उसके कुछ अर्से बाद असद भी चला गया। तो मतलब ये कि फ़ैमिली में से अगर कोई लोग वहाँ नहीं गए तो वो एक हाशिम है और मैं एक अम्मी। तो हाशिम को आज भेज देंगे, वो आसमा को लेके आएगा, बाकी रहेगी अम्मा। तो अम्मा को तो हमने कहा है कि अम्मा चले हमारे साथ, आप भी चले, लेकिन अम्मा कहती कि नहीं, असल में ये इनके घर में कोई दरवाजे कोई चीज़ नहीं है, तो आप किसी को कह नहीं सकते कि फ़लाने ने मेरी ये चीज़ उठा ली वो चीज़ उठा ली। तो घर की सारी जो देखभाल होती है ना वो अम्मी करती हैं, हम लोग तो घर पे होते कोई नहीं है। तो अगर अम्मी को हम साथ ले जाएंगे तो पीछे से हमारे आते ही सारी सफाई हो चुकी होगी, इसलिए ना अम्मा बेचारी नहीं जा रही। फ्यूचर में जब हम अपना घर बना लेंगे इंशाल्लाह वहाँ चले जाएंगे, फिर तो बंदा ताला लगा के भी चला जाता है, फिर इंशाल्लाह अम्मी के साथ लेके जाएंगे। अभी मैंने अम्मी से कहा है लेकिन अम्मी नहीं मानती। तो मौसम इतना प्यारा हुआ बैठा है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो मैंने इधर से अपनी सारी सफाइयाँ वगैरह सारा कुछ कर लिया है। यहाँ पे अम्मी बैठ के पका रही थी, सब समेट दिया है। और ये लोग यहाँ पे बैठे हुए दोनों, क्या कर रहे हो तुम दोनों? मैं कुछ नहीं कर रहे, बाहर बारिश है, इधर बैठ कर ना अम्मी जान ने थोड़ा सा काम कहा था वो कर रहे हैं। अच्छा, अब है ना हाशिम के थोड़ा सा तैयारी करानी है ना, अम्मी जान ने कहा तुम ना वो कपड़े बैग में डाल के लेकर आओ। नहीं सही है। अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है, तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर सारे घर के काम वगैरह स्टार्ट करेंगे। आज छुट्टी थी जिस वजह से लेट उठे हैं हम लोग। तकरीबन रात के लाइट भी नहीं थी कि अचानक लाइट चली गई, जब बारिश होती है फिर लाइट चली जाती है। तो कई 9 बजे के सोए हुए हैं, अभी मैं उठी हूँ तकरीबन 10 बज गए। मेरी अम्मा जी ने सबको खाना खिला खिलो के भेज भी दिया, मैंने भी नाश्ता कर लिया। बस ये चाय रहती है, ये पीते हैं फिर अपने काम शुरू करेंगे जो थोड़े बहुत हैं। इस घर में आने का अम्मी कसम से मेरी ज़िंदगी में सुख आ गया। 10 मिनट में सारे घर की सफाइयाँ हो जाती है, उसके बाद बंदा वेला। और आज तो वैसे भी कहीं जाना कोई नहीं है, जल्दी सफाइयाँ कर लेते हैं, उसके बाद फिर बिस्तर में लेटेंगे, आराम करेंगे। छुट्टी का दिन है और कहीं क्या ही जाना है। और जाना हमने कश्मीर था, लेकिन कहते हैं ना जिसके नसीब में होता है जाता वही है। हम लोग की प्लानिंग सारी टिकटें सब कुछ हो गया लेकिन हम नहीं जा सके। तो हाशिम का हमने सोचा भी कोई नहीं था। मेरी ना आसमा से कल बात हुई, कहती कि ना मैं सोच रही हूँ कि मैं आ जाऊँ, मतलब फिर जब मैं वापस जाने लूँगी ना तुम लोग मेरे साथ चले जाना।
तो मैंने कहा फिर मैं ना हाशिम को भेज देती हूँ तुम्हें लेने के लिए। कहती ठीक है भेज दो। तो लेकिन उसने मुझे कहा था मैं रात को कंफर्म करूँगी। अब रात को फिर उससे बात हुई, कहती ठीक है हाशिम को भेजो। तो अभी अम्मी ने हाशिम के कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं, तो हम सारी तैयारी करते हैं हाशिम की। फिर इंशाल्लाह आज शाम को हाशिम को बिठा देंगे, तो हाशिम टाइम से पहुंच जाएगा अपनी बहन के पास। 1-2 दिन 3-4 दिन रहेगा, फिर वापसी पे उसको साथ लेके आएगा और फिर हम लोग जाएंगे जब वो वापस जाएगी। अनस और मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। अनस ने अर्जेंट सूट सवाया था हैं अनस? रात मुर्गी है चले जाए छड्डा कोई गल नहीं, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ पेट हो रहा है ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ वापस जान लगेगी, कोई मसला नहीं। आज अम्मी सन 2026 है, साल का पहला दिन। माशाअल्लाह अल्लाह ताला साल साढ़े वास्ते रहमत ते बरकत लेके आवे। हर बच्चे ਨੂੰ अल्लाह इस महीने तंदुरुस्ती देवे, हर बच्चे ਨੂੰ अल्लाह सुख देवे। आमीन। बिना सुबह सुबह का टाइम है। असद किधर जा रहे हैं? रात का ना नेट खराब हो गया दुकान में। तो दुकान का नेट खराब हो गया तो दुकान बंद करके क्यों जा रहे हैं? फिर सारा कुछ नेट तो करके देने अच्छा अच्छा। अरे डाउनलोड इंदे ते करते हैं। डाउनलोड इनदे ते नहीं करते, इनदे ते नेट चलता है जो फिर सारा कंप्यूटर तो नेट पे ही है ना। तो ध्यान ना जल्दी जा, बारिश का मौसम किस टाइम है? कहाँ जानती करनी हाँ, हाशिम ने जाना है आज़ाद कश्मीर। अब ना उसकी तैयारी करनी है। और ये 3 सूट ना हाशिम के निकाले अम्मी जान ने, उसमें से ना एक मैं इस्त्री कर दूंगा। ये एक सूट है, ये 2 सूट है, मेरा भी एक और ना एक हाशिम का भी है। इनमें से ना एक हाशिम का इस्त्री कर दूंगा और एक खुद के लिए कर लेंगे, क्योंकि आप इसमें ने आना है। अब ना उसके लिए ना बैग ढूंढना, बैग इसके ना नीचे है, वो निकालना पड़ेगा ना। आप मेरे सामने ये बैग देख सकते हैं, और बिस्तरों के नीचे से निकाला और इसका हाल देखो कितना बुरा। अब ना अम्मी जान ने कैसे साफ करके ना इसके बीच ही कपड़े डाल देते हैं, क्योंकि शापर में जाने का फायदा नहीं, शापर फट जाता है। ये बैग मेरे ना काली का है, जब मैं फैसलाबाद एडमिशन लिया था उस टाइम लिया था। आपने पिछले व्लॉग में देखा मेरे 2 यूनिफॉर्म भी जो मैंने आपको दिखाया था, और ये बैग भी नहीं ही मेरा पड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत जितना समेट सके समेटा है, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। आप क्या कर रही हैं? हाँ मैं अब आशु के कपड़े कपड़े पाऊंगी। अम्मा वैसे आपको हाशिम की कितनी फिक्र है, आपने आके सांस नहीं लिया, पहले उसके कपड़े सीधे करने लग गई हैं। थोड़ी देर आराम करे फिर करिएगा। हाँ एक का सूट सू हाँ जी एक का है, हाँ जी एक का सूट है हाँ जी। सिंधी पहनी। इसका थोड़ा सा कलर नाइस है, ये वाला इस्त्री, ये सूट प्यारा है, ये इस्त्री कर दें। हाँ इसका कलर अच्छा है, आ सूट ये इस्त्री कर दे। ये दोनों बैग में डाल दें, और दूसरा ये के जूता उथों एक बाई वाली बनैन पा देनी आ, हाँ जी। ਉਹ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੈ हाँ जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਇਹ ਪਾ जाएगा। ऐसे ना खोती रेडी लेकर आ रहा हूँ। अब्बू जान ना पट्टे को उतर रहे हैं, क्योंकि ना हमारी जो खोती रेडी है ना ये ढारी पर भाग गया मैच लेकर, और अब्बू जान ना सामने पट्टे को उतर। अम्मी जान के साथ ना दुकान से सामान लेकर आ रहा हूँ। है अम्मी? हाँ ये छोटी छोटी बारिश क्यों हो रही है? और जे लथी है निकी निकी। हाँ जी। ते अम्मी जान दे नाल आज मैं, क्योंकि बारिश होंदी पई सी, अम्मी जान को कह गेर गुर में जान के नहीं पता नहीं ना क्या कुछ सामान ले आया सी। तो तुझे वैसे तो बारिश का ही माहौल है। हाँ बादाम पंदी पईया है, रवा हलवा बनाऊंगा। तो जरी किधर गई है? जरी अंदर बिस्तरे सवाई हुई है। अच्छा आराम कर रही है, छुट्टी है ना, तो कोई तोड़ भी लो एक मी उस टाइम। अनस के घर जा रहा हूँ, हमने लेना है घी, क्योंकि ना आप इसमें को घी भेजना है आज़ाद कश्मीर, है नहीं अनस? बन गया घी? क्या कहती है तुम्हारी फूफा? अच्छा चलो हम ना अनस के घर के पास आ गए, लेते हैं और तोलते। अभी ना अम्मी थोड़ी देर पहले ये लेके आई थी आलू, तो आज हम लोग बनाने लगे हैं आलू और अंडे का सालन। तो मैंने कहा जितने को मैंने झेलनी है ना अंडिया के लिए उतने को मैं धुल देती हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आटा गूंद के रखा है, अब आलू तकरीबन साफ हो गए, तब इनको काट लेते हैं। लेकिन इनको काटने से पहले ना चाय पी लेते हैं। अम्मी ने बनाई है चाय पी लेते हैं। इसको हम लोग ना असल में जब घर होते हैं ना, तो हम घर में दोपहर को कोई चीज़ नहीं पकाते, हमारे पास गैस नहीं है, तो हम सुबह नाश्ता करते हैं और शाम को खाना खाते हैं। सारा दिन हमने कुछ नहीं खाना था। अम्मी पोनी है दीजिएगा। सारा दिन डोंगे नाल पावी उंज रोड जाना। सारा दिन कुछ नहीं खाते पीते। हाँ, डोंगा तो इस टाइम हम लोग ना चाय वगैरह बना लेते हैं, उससे फिर शाम तक ना हो जाता है गुजारा। तो अभी हाशिम भी दूध लेके आ गया, आज उसको भेजना है हमने,
तैयारी उसकी सारी पूरी कर ली है, लेकिन अभी मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन नहीं किया। पहले ये आलू बना लेती हूँ, उसके बाद भाई को फ़ोन करके उनसे पूछ लेते हैं। हाशिम को भेजते हैं आज। हाशिम की किस्मत चेक करें, आज हमने जाना था, मतलब आज सुबह हमने कश्मीर में आँख खोलनी थी 15-26 में, लेकिन खैर उधर तो नहीं खोल सके, इधर खुल गई। तो अब हाशिम आज जा रहा है ठंडे ठंडे मौसम में। आसमा वैसे भी कहती जब भी किसी को भेजना है ना, उसको तब भेजना जब बारिश हुई हो, क्योंकि बारिश के मौसम में ना कश्मीर का मौसम बहुत अच्छा होता है और ऐसे लगता है जैसे धुंध है, नहीं जैसे वो बर्फ़ पड़ रही है। तो हाशिम की किस्मत है, वो जा रहा है अपनी बहन को लेने के लिए। तो हम लोग इधर ही रहेंगे। छुट्टी का दिन थी, सारा बिस्तर में गुजार दिया। अभी चाय पी के सब्जी बनाते हैं जल्दी जल्दी। मेरे बच्चों का जो दिल सी हलवे ते मैं हलवा भूलती पई हाँ, तो फिर अपना ये हलवा बन जाए, कहते पानी कटांगी आशे का खान खून सब ये मोड़ हलवा बन जाए। आलू हलवा मैं ना आलू थोड़े देर पहले धो लिए थे, अभी मैं इनको छील रही हूँ। मैंने कहा अम्मी जो सब्जी बना देती हूँ, जब सब्जी बनी होती ना फिर बड़ी जल्दी खाना बन जाता है। तभी मैं सब्जी बना के तो अम्मी को दे के जाती हूँ। अम्मी पहले हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद हम बना लेंगी सालन। तो आज हम आलू और अंडे का सालन बनाएंगे। तो अम्मी साथ रोटियाँ बनाएंगी, तो मैं आटा वगैरह शाम सुबह के लिए गूंद के रख लूँगी। तो यही है ना, जब छुट्टी है तब तो बंदा साथ काम करवा ही सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं हंडिया वगैरह नहीं बना सकती, मैं बना सकती हूँ, लेकिन मेरी अम्मा को ना, अम्मा कहती नहीं मैंने जैसे बनाना है वैसे तुमसे नहीं करना। तो ये सच भी है, माँ के हाथ का घटा जो मेरे हाथ में तो नहीं आ सकता ना, तो इसलिए अम्मी सबके लिए बनाएंगी। तो मैं बस उनको एक दफ़ा सब्ज़ी बना कर दे देती हूँ। तो हलवा भी थोड़ी देर तक हमारा बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद फिर हम हंडिया रख देंगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਪੱਤਰ ਵੇਖ ਲਾ। ਮੈਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਦੇ ਨੇ ਬਸ ਘਿਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਖਲਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। कितना प्यारा लग रहा है। खुशबू बड़ी अच्छी है, जानेगा तो पता नहीं, खुशबू बहुत अच्छी है। ਆ ਪੁੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ पता नहीं बिजली नु की मसला है। आशो एक ना तू क्यों लेके जाना है, वो किवें लेके जाएगा? डब्बे च ਪਜੀਰੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੂ हाँ थोड़ी जी पजीरी भी ਉਹ डब्बे। ਲਿਆ ਨਾ ਵਾਕਾ ਰੈਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਰਾ ਕੋਨ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ रैपर केड़ा? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਡੇ ਜਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਬਦਾਮ ਬਣਾਏ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਜੀਰੀ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਚ ਪਾ ਦੇ। डब्बी और पजीरी भी करनी है, घ्यो भी करना है, तो उनकी थोड़ी जी चीज़ां ने वो भी कर लिया ते सारा कुछ लेना ਅੱਛਾ ਤਿਆਰ ਕਰ गड्डी वाले ने भी गल हो गई है, बस उन्हें क्या ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਰਾ ਬਰੀਕ ਕਰੂੰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੱਲੂਆਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰ। क्या ਹਾਂ पजीरी अम्मी ने बना के दी थी, लेकिन खैर से इतनी ज़्यादा उस दिन लाइट नहीं थी, तो वो पीसने के लिए हमारे पास तो मशीन ही नहीं थी, तो हाथों से सारा काम किया। वो इतनी मोटी मोटी है, मुझसे तो खाई भी नहीं जाती, ज़रा से मैं खाती हूँ मेरा स्टमक फुल हो जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे गर्म चीज़ें नहीं माफक। मैंने फिर भी बनवाई थी लेकिन खाई कोई नहीं। अब आसमा को थोड़ी सी भेजने लगे, लेकिन अब थोड़ी उसको पीस के भेजेंगे, क्योंकि इतनी मोटी उसने कहा ना ये तो तुम लोगों ने सही से बनाई भी ਇਹ नहीं है। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੋਈ। ठीक है, हौसला। आपको मेरे हाथ में ना ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, तो आज हाशिम ने जाना है ना उसको लेने के लिए। तो ये ना फिर उसकी जो अपने लिए मैंने मंगवाई थी, एक मैंने ये चेन मंगवाई थी जो मेरे गले में है, और एक मैंने ये इयरिंग मंगवाए थे छोटे छोटे। तो फिर मैंने ना आसमा के लिए भी 2 चेन ऑर्डर की थी, एक ये वाली है जो मेरे हाथ में है और एक और है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये ना कैरेट में है। आप गोल्ड जो है ना वो आप हर टाइम पहन के नहीं रख सकते। आपको पता है ये एक तो वो चोरी जैसे हालात है ना, डर लगा रहता है कि अगर बंदा घर से निकलेगा कोई चोर टक्कर गया तो ये, तो इस वजह से जो कैरेट वाली चीज़ें होती है ना, एक तो वो असल सोने की जैसी होती है, दूसरा ख़राब होने का डर नहीं होता। तो ये दोनों जो चेन है ना, ये आसमा को मैंने आज भेजनी है, दोनों कैरेट में, एक ये और एक ये है। वो कह रही थी, कहती तुम भेज दो, मैं ना ये वहाँ पे रख लूँगी। तो अभी हाशिम की तैयारी भी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो चीज़ें आसमा को हमने भेजनी थी वो सारी चीज़ें भी मैंने कहा इसी में मैं रख के ना उसको भेज देती हूँ। तो एक तो ये भेजने लगे हैं, उसके लिए घी मंगवाया था देसी घी, वो भी भेजना है। खजीरी जो मैंने बनाई थी वो भी एक डिब्बे में डाल के, तो 2-3 चीज़ें उसको भेजनी है, क्योंकि उसने हाशिम के साथ ही वापस आ जाना है। तो फिर अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो जब वो आएगी ना वो खुद ही ले जाएगी।
तो ये मैं इसमें इसको पैक करके ना ऐसे डिब्बा भेज देती हूँ। तो अभी ना सबको मैंने खाना खिला दिया तकरीबन, बस असद रह गया और अम्मी जी रह गई। अम्मी बना रही है, रसद अभी तक आया नहीं है, तो मैंने कहा मैं खा लेती हूँ। तो आज अम्मी ने अंडे और आलू का सालन बनाया है, ये साथ में हलवा है जो मेरी अम्मा ने बनाया है, और साथ में गरम गरम रोटी है। तो सबको खिला के एंड पे मेरी बारी आई है, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। मजेगा बना। अच्छा अल्लाह दी सबूरत ध्यान नाल पुत्तर ते किते लेके जावे तो बस वाले दस के जावे ते कोई चीज के ना मैं खाई चला किसी मैं को बसना पाई ते किसे को शाय भी ना खावी ते माशाल्लाह दुकान हाशिम की हाइट हम दोनों से कितनी माशाल्लाह लंबी है। अल्लाह दी सबूरत ते अल्लाह दी अमानत है ते पुत्तर खैरी खैरी नहीं आए तो अभी मेरा ते भाई बस जाने आ लगा जाए है। तो वो आसमा आवाज के पास। मारेगा हाशम तेरा नाम लेगा ठीक है, ते तो खलो जाए उथे अड्डे ते आके अभी ना निशा। हाशिम जाने लगा है आसमा को लेने के लिए। तो माशाल्लाह मेरा भाई बड़ा ही प्यारा लग रहा है। तो ऐसा इसको छोड़ने के लिए जा रहा है। तो अभी इंशाल्लाह ये जब वापसी होगी तो फिर अपनी बहन के साथ ही वापस आएगा। तो खैरियत से जाना, कोई चीज़ किसी से नहीं खानी, अपना सामान अपने पास रखना। तो इंशाल्लाह बस में जगह काफ़ी ज़्यादा होती है, अगर किसी जगह सोना भी है ना सामान पास रख के वहाँ पे सो जाना। और खैरियत से पहुँचना सुबह 7 बजे जब हमने उठना है, तब इसने कश्मीर में होना है इंशाल्लाह। तो अभी जाओ, अल्लाह दी टाइम से जाओ। अच्छा अल्लाह सोने मेरा बच्चा इंदी जान माल तेरी सपूरत दी तेरी अमानत अल्लाह दी सपूरत अल्लाह दी अमानत अल्लाह तेरा रखवाला है जा। अब अल्लाह ताला इसका सफ़र आसान करे, अल्लाह ताला इसको खैरियत से कश्मीर में ले जाए और वापसी भी अपनी बहन के साथ खैरियत से वापस आ जाए। तो मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।